ये चीज़ हमेशा मेरी डाइट में होती है। ये कंप्लीट डाइट है और ये सच में कोलेजन को बूस्ट करती है। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूर मैंने सप्लीमेंट लिया है, उसके अलावा मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है। उसे पूरा कर लेते हैं तो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, मेलानिन को कम करता है। इससे हमारा कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है, हमारी स्किन यूथफुल और शाइनी नज़र आती है। आज से करीब 15-20 दिन पहले मुझे कॉल आया मेरी बुआ की बेटी का। वो कॉलेज गोइंग है और उसकी ना एंगेजमेंट होने वाली है करीब 1-1.5 महीने बाद। तो उसने मुझे बोला कि दी मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, डेली कॉलेज जाती हूँ और चेहरे पर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। चेहरे पर मैं कुछ लगा नहीं सकती हूँ तो टाइम भी नहीं रहता है और दूसरा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई एक चीज़ ऐसी बता दो जिसे मैं मॉर्निंग में कर लूँ और जिससे मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए, मेरी टैनिंग ख़त्म हो जाए। आप लोगों को पता ही है कि लगाने से ज़्यादा मैं खाने में बिलीव रखती हूँ। अगर आपकी डाइट सही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें लगाने की ज़रूरत है चेहरे पर। मैंने उसको एक ऐसी चीज़ बताई जब भी मुझे कॉल आया 10 ही दिन हुए थे तो उसने मुझे बताया कि दी मेरा धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्शन फेयर हो रहा है। मैंने उससे बोला था कि 40 दिन तुम लगातार कर लो, 40 दिन के बाद तुम्हें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन 10 दिन के अंदर ही उसका कॉल मुझे कल ही आया और उसने मुझे बताया कि दी मेरा कॉम्प्लेक्शन पहले से काफ़ी फेयर हो रहा है और जो पिगमेंटेशन थी, जो टैनिंग थी वो भी धीरे-धीरे रिमूव हो रही है। तो आज वही रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो पिगमेंटेशन से, डार्क स्पॉट से, स्किन के डिस्कलरेशन से तो ये जो नुस्खा है ना आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकता है। एक बात कहूँ, ये सच में एक जादुई तरीका है जिससे आप अपना रंग साफ़ कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो पिगमेंटेशन से, अपने चेहरे के रंग से कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, पहले जैसा चेहरे पर ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्शन क्यों डार्क हो जाता है और उसे साफ़ करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इस रेसिपी के बारे में जान लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना हमें फ्रेश आंवला चाहिए। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी या फिर आंवले का पाउडर 10% ही काम करता है। अगर आप पूरे रिज़ल्ट चाहते हो ना तो फ्रेश आंवले को भले ही एक आंवला लो लेकिन डेली लो, उसके आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना आप देख कर के दंग रह जाओगे। आंवले में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होता है। ये रंग को तो साफ़ करते ही करता है, साथ में त्रिदोष को भी बैलेंस करता है। अगर आपकी त्रिदोष बैलेंस नहीं है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होगी, चेहरे पर पिगमेंटेशन भी होगी और ढेर सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है जब त्रिदोष बैलेंस नहीं होता है। एक आंवले को मैंने कद्दूकस कर लिया था और सिर्फ कद्दूकस करना है, इसका जूस नहीं लेना है। इसमें हमने मिलाना है 1 चम्मच गुलकंद। आंवला और गुलकंद दोनों की जो तासीर होती है ठंडी होती है। आंवले का और जो गुलकंद का कॉम्बिनेशन है ना हमारी स्किन, हमारे हेयर, नेल्स, ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक आंवले के साथ 1 चम्मच गुलकंद दोनों को मिक्स करना है। इसे कब खाना है, कैसे खाना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि चेहरे का जो रंग है उसके काले होने का क्या रीज़न है। अगर आपके चेहरे का रंग पहले साफ था और अब बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी हार्मोनल हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है, आपका विटामिन डी, आपका विटामिन B12 कम हो सकता है। आज ही मुझे किसी का कमेंट आया कि दी मेरा विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ 4 है और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। तो ये विटामिन डी, B12 ये बहुत बड़े रीज़न है पिगमेंटेशन होने के, चेहरे का रंग डार्क होने का। आंवले को और गुलकंद को आप चबा कर के भी खा सकते हो और पानी में मिला कर के भी पी सकते हो। मैं इसे चबा कर के खाती हूँ क्योंकि चबा कर खाने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फाइबर बहुत अच्छे से जा रहा है, दूसरा उसका जो आप चबा कर के खाओगे ना तो उसका जो जूस है, जो फाइबर है वो आपको पूरा मिल रहा है। तो मॉर्निंग में सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि ब्रश करो, उसके बाद आप केसर का पानी पी रहे हो या फिर जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है ना वो भी साथ में करो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, नट्स लेने के बाद आपने इस तरह से इसको चबा कर के भी खाना है। और आंवले का जो टेस्ट होता है ना थोड़ा-सा कसैला होता है, खट्टा और कसेला दोनों होता है। तो हो सकता है वो आपको थोड़ा-सा शुरू में लगे, लेकिन जैसे-जैसे आप खाते रहोगे ना आपको आदत पड़ जाएगी और ऊपर से आप पानी पी सकते हो। मैं सच बताऊँ इन सब चीज़ों की ना मुझे आदत पड़ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अगर आपने भी हेल्दी चीज़ों की आदत डाल ली, तो आपकी स्किन ग्लो तो करेगी, आप भी हेल्दी रहोगे, बट इन सब चीज़ों की ना आदत पड़ जाती है, आप आदी हो जाते हो इन सब चीज़ों के। तो मैं तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदी हो गई हूँ।
मैं सच बताऊं, मुंह में ऐसा टेस्ट आता है जैसे हम पान खा रहे हैं। बट आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक अमृत के बराबर है। डेली खाया करो अगर आप फीमेल हो। पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो सच में आंवला मैजिकल काम करता है। मेरा भी कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, रंग बहुत ज़्यादा काला पड़ गया था एक तरह से। बट इन चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ये कंप्लीट डाइट है और ये सच में कोलेजन को बूस्ट करती है। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 से 10 साल का मेरा जो पिगमेंटेशन का सफ़र रहा है, बिना किसी सप्लीमेंट के रहा है। विटामिन डी का ज़रूर मैंने सप्लीमेंट लिया है, उसके अलावा मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है। इसके ऊपर मैं फिर 1 ग्लास गुनगुना पानी पीती हूँ। जिस तरह से हम विटामिन सी का इंटेक करते हैं, यानी कि अपनी डाइट में ऐड करते हैं विटामिन सी को, पूरे दिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। एक एडल्ट को, एक फीमेल को कम से कम 75 मिलीग्राम तक विटामिन सी की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें हाईली विटामिन सी रिच फूड्स खाने चाहिए। तो आंवला तो सच में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जिस तरीके से हम आंवला खाते हैं, आंवले का जूस पीते हैं, जो हमें उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसी वजह से जो मतलब पिगमेंटेशन है ठीक नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं हो रहा है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे दिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है 75 मिलीग्राम, अगर हम उसे पूरा कर लेते हैं तो मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। मेलेनिन को कम करता है विटामिन सी, कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है, हमारी स्किन यूथफुल और शाइनी नजर आती है। दूसरा, यूवी रेज, जो हमारे चेहरे पर लाइट पड़ रही है, जो हमारे चेहरे पर धूप पड़ती है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, तो उसको भी डैमेज होने से बचाता है विटामिन सी, अगर आप खाते हो तो। इतना लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता है जितना खाने से फ़र्क पड़ता है। मैंने अपनी डाइट में, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है, कि विटामिन सी को बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, और सुबह जब मॉर्निंग में खाली पेट हम विटामिन सी को लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक तरह का एक ऐसा अमृत होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। चलिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।